बायोलॉजी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। विच सेल ऑर्गेनल इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। और न्यूक्लियस इज द इंटरनल स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। इट इज बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। तो कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का और इन्फ्लुएंस करता है वाटर मूवमेंट सेल्स में और ये नेसेसरी है सेल ग्रोथ और डिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल 1, 2, 0 या इन्फिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन 0 है। बैक्टीरिया में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बैक्टीरिया और आर्किया लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को। आर्किया क्या है? आर्किया ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट होते हैं बैक्टीरिया से। मेनी आर्किया हैव बीन फाउंड लिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर, साल्ट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। नेट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं बैक्टीरियल सेल में या बैक्टीरिया में, तो 0 होते हैं, याद रखना। और ये क्वेश्चन एज इट इज आता भी है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। तो वो सेल होता है, आपको कोई पता होगा। सेल्स जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। टुगेदर सेल ग्रुप मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और मेनी ऑर्गन सिस्टम में के ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक यूनिट क्या हुई? सेल हुई। सेल मिले तो टिश्यू बना और टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम मिले तो ऑर्गेनिज्म बना। तो इस तरीके से बेसिक यूनिट सेल होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स इन एल्गी, प्लांट्स एंड फंगी। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आता है? एल्गी में, प्लांट्स में, फंगी में, बट नॉट इन एनिमल। तो सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया अब्सेंट, ये क्वेश्चंस अपने आप में खूब पूछे जाते हैं। डॉट डॉट इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द इन द सेल। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है सेल के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो सेल चैप्टर से होकर गुजर सकती हैं समझने के लिए, ये क्वेश्चन ही है, उनको हमने वन लाइनर फॉर्मेट में बदल दिया। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। खूब पूछा गया है। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। ये भी पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल एनिमल्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एमीबा। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन यूनिसेलुलर नहीं है, कौन सा मल्टी सेलुलर है? तो अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर में सबसे ज़्यादा फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 1 और मोर न्यूक्लियस होते हैं और डीएनए लीनियर होता है। तो डीएनए सर्कुलर कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में डीएनए लीनियर होता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस को पहले डिस्कवर्ड कब किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर्स आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स या क्रोमोटीन। अगला पॉइंट में आते हैं। प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाई दुजारिदीन इन 1835। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्गी अपरेटस और गोल्गी बॉडी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्गी इन 1898। ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन अराउंड द सेल्स। सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। वाइल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। जाहिर सी बात है कि सेल वॉल ही एब्सेंट होती है। डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली, ये क्वेश्चन आता है और डॉट डॉट लगा देंगे। कहाँ? न्यूक्लियस में। प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज वेरी फेमस 90%, जनरली 98%, 99% ऑप्शन देके कंफ्यूज कर देते हैं। 90% इज द करेक्ट आंसर। लिक्विड कंटेनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला है लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल।
कक्षा 10-12 में खूब आप पढ़े होंगे, अगर बायो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको तो समझ लीजिए ऑप्शन में दिया है तो 90% केसेज में यही आंसर होता है। खैर ऐसा सोच के नहीं चलना है। लाइसोसोम्स को याद रखिएगा कि सुसाइडल बैग्स कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मायोसिस एट, पैस्टीन के टाइम पे अकर करता है। स्टेजेज होती हैं वैसे एक्चुअली में इसमें ऑप्शंस ये ना आके आपके सामने प्रोफेस मेटाफेस करके आएंगे। तो जो पैस्टीन है या पैक्टीन है, पैकाइटाइन है, जो भी बोलें आप, ये प्रोफेस फर्स्ट की एक स्टेज है और प्रोफेस का ऑप्शन मेटाफेस का ऑप्शन ज़्यादा आता है। या मायोसिस करके ऑप्शन में आपको इस पेरेंट वे में ऑप्शन बदल सकते हैं। मियोसिस इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रोफेस इसमें 2 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर पैस्टीन। तो ये सबसे डीप में जाके ऑप्शन दिए जो जनरली एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यही चीज़ है, मतलब कि इसमें बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा वर्डिंग का ही खेल है। वर्डिंग इतनी कठिन होती है कि आसान नहीं होता उन क्वेश्चंस को रिमेंबर रख पाना। द टिश्यू इन द ह्यूमंस वेयर सेल डिवीजन नॉट अकर्स आफ्टर बर्थ इज। तो ये नर्व्स होते हैं टिश्यूज जहाँ सेल डिवीजन बर्थ के बाद अकर नहीं करता है। ए पैरेंकाइमा सेल विच स्टोर्स ergastric substance is known as idioblast. An idioblast is a type of parenchyma plant cell responsible for storage of excretory materials, pigments and minerals. चलिए, tendons and ligaments are, ये connective tissue होते हैं। Tendons and ligaments are connective tissue. Tendons are similar to ligaments. Both are made of collagen. Ligaments join one bone to another bone, while tendons connect muscle to bone. ये भी पूछा जाता है। One bone to another bone क्या है? लिगामेंट है या आपका टेंडन है। तो वन बोन टू अनादर बोन, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन। द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू। ठीक है, हम स्पीड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आपसे होके गुजर जाएंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस मिले वो आपके फेमिलियर हो। इन ह्यूमन बॉडी लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स एंड सम येलो इलास्टिक फाइबर्स। ऑप्शंस में वाइट फाइबर्स ओनली नहीं होगा, येलो फाइबर्स ओनली नहीं होगा, येलो एंड मस्कल फाइबर नहीं होगा, वाइट फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? नर्वस टिश्यू, बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के सिम्टम होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन पाई जाती है। और ये क्या होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? ये मेडअप होती है एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा बायोलॉजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ये सारी चीज़ें आती हैं। कॉम्पैक्ट एरोलर नहीं है। कार्डियक मसल नहीं है, कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज आर दोज विच मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू इट। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप दिए हैं, रेटिकुलर, कॉम्पैक्ट, एरोलर टिश्यू आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्डियक मसल नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।